पुलिस की कस्टडी में था। काफी ध्यान रखा जाता है कि हम किसी रिस्ट्रिक्शन न कर सके, बात न कर सके, लेकिन किसी की पीछे से आवाज आई कि ताहिर हुसैन साहब, आप मुस्तफाबाद से MIM के प्रत्याशी बनाए गए हैं, आप चुनाव लड़ने वाले हैं, अब आपको कोर्ट ने भी परमिशन दे दी, आप कुछ कहना चाहते हैं मुस्तफाबाद के लिए। मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया गया, मैं पीछे गर्दन घुमाई। अल्लाह ने मेरी जबान से कहलवाया था कि बोलेगा मुस्तफाबाद जीतेगा इंसाफ। गलत कहा था या सही कहा था बता दो। बोलेगा मुस्तफाबाद, बोलेगा मुस्तफाबाद, बोलेगा मुस्तफाबाद। मुस्तफा का नाम कायनात के दो जहां बादशाह का नाम है। दोनों जहां के बादशाह जिनको हम और अपने प्यारे नबी महबूब मुस्तफा के नाम से इस मुस्तफाबाद विधानसभा को जानते हैं, उस नाम को पूरे भारत देश में बदनाम करके डाल दिया। न कोई काम हुआ, न कोई विकास हुआ, बस हमने हर बार इस नाम पे वोट दिया कि भैया बीजेपी को कौन हरा रहा है उसे वोट दे दो, इसके अलावा कोई सोचा ही नहीं। आज भी कल एक साहब मेरे पास आए, चलते चलते मेरे कान में कह रहे थे, ताहिर भाई आपकी बहुत बड़ी बात है, आपकी बहुत बर्बादी भी हो गई है, आपका बहुत बड़ा नाम हो चुका है, चुनाव आप लड़ रहे हो, मेरी मानो समर्थन कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इज्जत खराब हो जाए। मैंने कहा मेरे पास इज्जत बची कहाँ है? अरे इज्जत भी चली गई, आजादी चली गई, बच्चों से दूर चला गया। अब मेरे पास एक विश्वास है, यकीन है इंसाफ का, जो जनता को 5 तारीख को तय करना है। मैंने गलत कहा या सही कहा बता दीजिए आप। मुझे बोला गया, एक वीडियो मुझे किसी सुनवाई, कुछ पुराने साथी थे हमारे उसमें, जिन्होंने 6 महीने पहले मुझे कहा था कि ताहिर भाई हम किसी के पार्टी के मोहताज नहीं हैं, हम नाम के मोहताज नहीं हैं, हमारा नाम इतना बड़ा है कि अपने नाम पे चुनाव जीतेंगे, चाहे जो हो जाए चुनाव लड़ना है। मैंने कहा भैया आप सोच लो, समझ लो, जनता से मशवरा कर लो, मैं तो तुम्हारे हवाले हूं, जैसो कहोगे मैं संभाल लूंगा। मैं सीधा सा आदमी था भैया, जेल में 5 साल से हूं, ना पैसा है मेरे पास, ना लोग हैं, ना कोई बहुत ज्यादा मेरे पास दिमाग है, क्योंकि 5 साल से जब कोई तन्हाई के आलम में रहता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी होती है, कोई पॉजिटिव नहीं होती। दोस्तों 6 महीने पहले उन्होंने मुझे तैयार किया, मेरे बच्चों से बात की, बच्चे तैयार हुए। जब ये फैसला ले लिया गया, इलाके की दीवारों पे ताहिर हुसैन के फोटो के साथ पोस्टर लगा दिया गया, अचानक हलचल मचती है, पता चलता है कि 2 नए प्रत्याशी यहां दोबारा आ जाते हैं। अब 3 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने पहले ताहिर का नाम बड़ा था, जब तक उसके साथ उवैसी का नाम नहीं जुड़ा था कुछ नहीं था वो। आज उवैसी साहब का नाम जुड़ा है, तब भले ही देश में पहचान बनी हो, बनी ना बनी बता दो भाई साहब। क्योंकि जिस दिन पहली बार अगर किसने बचाव में बात रखी, इंसाफ की बात कही, तो उस दिन MIM का एक एक प्रवक्ता, एक एक व्यक्ति जो हमारे इलाके के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, दिल्ली से बाहर के भी हैं, सब लोगों ने 2 दिन के अंदर वो मुंहतोड़ जवाब दिया बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, कि उसके बाद सबने नाम लेना बंद कर दिया। और जब नाम लिया गया तो 3 चर्चा होती है कि ओखला मुस्तफाबाद अगर कोई जीत रहा है तो उवैसी साहब की पार्टी जीत रही है, ताहिर हुसैन जीत रहा है, सिफाउर रहमान जीत रहा है। दोस्तों ये बात सही है, माहौल है, लोग हैं, जनता वोट देने को तैयार बैठी है, लेकिन एक कमी मुझे दिख रही है, मेरे नेता भी यहां बैठे हैं। हमारे पास ईमानदारी है, सच्चाई है, जज्बा है, हौसला है, लेकिन झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं है। जो सामने की पार्टियां हैं वो झूठ के दम पे पैदा हुई, झूठ के दम पे चल रही हैं। मेरे एक दोस्त हैं जेल में, क्यों ना देखो भैया, कह लगे झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, दरवाजे पे बोर्ड लगा है कि सच बोलो, घर में झूठों की मंडी है फिर भी सौदा करते हैं कि सच बोलो। अरे डूबने वालों, गंगा जमुना अपनी है, ये तो बता दो कि नाव में छेद किसने किया, इतना तो सच बोलो। इन दोनों पार्टियों में एक तो भाजपा वाले हैं, एक तो आप वाले हैं। अगर वो 100 झूठ बोलते हैं
तो वो 200 झूठ बोलते हैं, कसम खा रखी है झूठ बोलने की। कैसी कैसी बातें निकल के आती हैं। कोई कहता है जमना में जहर है, कोई कहता है इनकी बातों में नफरत है। तमाम बातों करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। आज तक ना तो 15 लाख किसी खाते में आए, ना मुश्ताबाद में कोई कॉलेज बना, ना मुश्ताबाद में कोई अस्पताल बना। तमाम दिल्ली के वादे सिर्फ विज्ञापन में है, अखबार में है। आज से पहले मैं इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि साथ था, भरोसा था, यकीन था। लेकिन जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन? जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन? सोचना यह है कि लब खोलेगा कौन? अगर आज ताहिर हुसैन भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन? मेरे पास कहने के लिए मैं कहता हूं बार बार बहुत कुछ है, लेकिन समय की पाबंदी है। हमारे बड़े नेता हमारे साथ हैं। आज मुझे उनकी बात को सुनना है, समझना है, उनसे सीखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा मौका मिलेगा, मैं आपसे बात करूंगा। बस एक अपील मैं आपसे करके इजाजत लूंगा कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना। आज जो वक्त बदल रहा है, हालात आपके सामने हैं, कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना। छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। भुलाकर हर गिला शिकवा मुझे अपना बना लेना। देकर वोट पतन पर तुम ताहिर को जिता देना दोस्तों।